अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं आपका अपना खालिद सिद्धू। ये किस तरह की जमहूरियत हमारे मुल्क में आ गई है, ये किस तरह की असम्बली मार्ज़ वजूद में हमारे मुल्क में आ गई है, ये किस तरह के लोग इलेक्ट होकर असम्बलियों में पहुंच गए हैं। हम और हमारे जैसे बेशुमार लोग बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि क्या हमारी रवायात हमें ये इजाज़त देती हैं कि हम असम्बली में जाके और इस तरह के नारे लगाएं जो मुल्क के ख़िलाफ़ हों, जो आइन के ख़िलाफ़ हों, जो अवाम के ख़िलाफ़ हों। किसी भी महज़ब मुआशरे में किसी भी जगह पे इस तरह की पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की हरकतें ना होती हैं, ना कोई करने देता है और ना महज़ब मुआशरे इस तरह का काम करते हैं। क्या पार्लियामेंट के अंदर जाके अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, हमारी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ तकरीरें करना क्या ये ज़ेब देता है? क्या ये असम्बली इसलिए बनाई गई? क्या इन लोगों को वोट इसलिए दिए गए? क्या ये मैंडेट कौम ने दिया इन लोगों को कि आप जाके हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ आप इस तरह की बात करें? क्या आप भूल गए हैं कि अगर हम इस मुल्क के अंदर अमन से, सुकून से, चैन से अगर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उसके पीछे अफवाज पाकिस्तान की 24 घंटे खुली हुई आंखें हैं, खुला हुआ दिमाग है। क्या हम भूल गए हैं? क्या हम भूल गए हैं इस वक्त भी जब इस वक्त मौसम बर्फबारी का है, बरसात का मौसम है, तो हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर, सरहदों के ऊपर अपने मुल्क का दफा कर रहे हैं और इन्हीं सियासतदानों के बच्चों का, इन्हीं सियासतदानों के घरों का, इनकी जायदादों का दिफा कर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि वही बुरे बंदे हैं हमारी अफवाज पर। हम कहते हैं कि जी हम उठा के फेंक देंगे। ये ज़ेब देता है? क्या ये तकारीर करना, क्या ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ज़ेब देता है? क्या ये मैंडेट आपको अवाम ने दिया है कि आप इस तरह की बातें करें? ये सारे का सारा इस मुल्क के अंदर जो गंद है वो सियासतदानों ने फैलाया है। सियासतदान ही इस मुल्क के अंदर बुराई की बुनियादी वजह है और उन्हीं सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट के कुछ चंद अफराद को अपने साथ मिला के तो उन अदारों को भी बुरा भला कह दिया। क्या PIA अफवाज पाकिस्तान ने तबाह की है? क्या लोकल बॉडीज़ के अदारे हमारे अदारों ने तबाह किए हैं? क्या ज़राअत को तबाह अदारों ने किया है? क्या इस मुल्क के अंदर बिजली पैदा ना करना, लोगों को खाने पीने की सहूलियात ना देना, रोज़गार, तालीम ना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना, गैस लोगों के घरों तक ना पहुंचाना, बिजली ना पहुंचाना, साफ पानी पीने का ना पहुंचाना, क्या इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है? 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार थे और इतना पैसा था सूबों के पास कि अगर ये अपनी अवाम की खिदमत करते, अगर ये उनके मसाइल को हल करते तो ये पैसा बहुत ज़्यादा पैसा था। कहाँ गया ये पैसा? अवाम के घर में तो रोटी नहीं है, 2 वक्त बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बच्चों के लिए तालीम नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो फिर ये पैसा गया किधर? ये पैसा आप ही लोगों ने किक बैक्स के ज़रिए दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया। वहाँ आपकी जायदादें हैं, वहाँ आपके कारोबार हैं, वहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। इस कौम के बच्चों को, इस कौम को आप लोगों ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और एट द एंड सारी की सारी जमातें इकट्ठी होकर पार्लियामेंट के अंदर तो तनकीद हो रही है अदारों के ऊपर
इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये सारे का सारा कसूर उनका है। उनका कोई कसूर नहीं। आज अगर आप कायम हैं, अगर आज यही असम्बलियाँ अगर कायम हैं, तो उनकी हिफाजत भी उन्हीं इदारों ने की हुई है। आपकी सीटों की हिफाजत, आपके घरों की हिफाजत, आपकी जायदाद की हिफाजत वो वही सिक्योरिटी एजेंसियाँ करती हैं जिनको आप इस मुल्क से उठा के बाहर फेंकना चाहते हैं। हमने ये आपको मैंडेट नहीं दिया कि आप इस तरह की बात करें। और मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब से भी पूछता हूँ कि आपकी मौजूदगी में पार्लियामेंट के अंदर अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ अगर इसी तरह की तकारीर होनी है और आपने उस असम्बली के अंदर बैठना है, तो फिर उस असम्बली का क्या फ़ायदा? फिर आपका वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा? चले मान लिया कि पीटीआई जो है उसको तो वो तो मादर पिदर आज़ाद है, चले मान लेते हैं कि उसने अपने साथ उन लोगों को भी मिला लिया, शामिल कर लिया जो पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते थे, जो पाकिस्तान की रिट को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के अदारों को नहीं मानते। चले वो तो एक तरफ हो गए, और आप उनकी सारी तकारीर सुन रहे हैं, आप उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में किसी इस्टेब्लिशमेंट का, किसी अफवाज पाकिस्तान का, किसी इदारे का रोल नहीं है। ये सारे का सारा जो गंद है ये सियासतदानों का है, और इसका मुल्क, इसका नुकसान हमारे सिक्योरिटी इदारों को, इस मुल्क का नुकसान हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, मुहिब्बत वतन इस्टेब्लिशमेंट को, इसका नुकसान हमारी अदलिया को, इसका नुकसान हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को पहुंच रहा है। और आपके सामने ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना हमने, ना कौम ने आपको अदारों के ख़िलाफ़ सुनने का मैंडेट दिया, और ना उन लोगों को ये मैंडेट हासिल है कि वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे अदारों के ख़िलाफ़ और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलें। ये कौम ने मैंडेट नहीं दिया। तो लिहाजा आप लोगों की मेहरबानी है, ये मुल्क 2013 से ये सड़कों पे है। कभी किसी ने सड़कों के ऊपर लेके आए अवाम को, कभी दीनी जमातों के सरबराह लेके आए, कभी सियासी जमातों के सरबराह लेके आए, कभी अपोजिशन वाले लेके आए। 2013 से आज 24 आ गया। आप लोगों ने इस मुल्क का एहतजाज कर करके इस मुल्क के अवाम का सत्यानाश कर दिया है। हम तो ये सोचते थे चले इलेक्शन हो गया है, पार्लियामेंट मार्च से वजूद में आ गई है, चले वहाँ अवाम की बात होगी, वहाँ अवाम की खुशहाली की बात होगी, वहाँ अवाम के मसाइल की बात होगी। किसने आपको ये मैंडेट दिया है कि आप वहाँ जाके पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बजाय, पाकिस्तान को मजबूत करने की बजाय, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ वहाँ तकरीरी करें? और आपको कोई एहसास नहीं है कि मुल्क इस वक्त कितना कमज़ोर है, हमारी सरहदें कितनी कमज़ोर हैं, हमारे दुश्मन कितने कामयाब हैं, कितने मजबूत हैं। हमारे मुल्क में अनाज नहीं है, फूड क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, हमारे मुल्क में पानी का क्राइसिस है, हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का क्राइसिस है, हमारे मुल्क के अंदर तालीम का क्राइसिस है, हमारे मुल्क के अंदर मेडिकल का क्राइसिस है। आप लोग लगे हैं एक दूसरे को छितर मारने और एक दूसरे को बूट दिखाने और एक दूसरे को गालियां निकालने और एक दूसरे के साथ गले फाड़ने और एक दूसरे का गिरबान पकड़ना। कौम ने ये मैंडेट नहीं दिया आपको। कौम ये चाहती है कि आप सारे मिलजुल के इस मुल्क को मजबूत करें, अवाम के मसाइल को हल करें और अपने अदारों को मजबूत करें। अगर आप ये करेंगे तो कौम आपको दोनों हाथों से सलूट करेगी। अगर नहीं करेंगे तो उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। लिहाजा आपकी मेहरबानी है, कौम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक आप कौम के मसाइल हल करें, पाकिस्तान के मसाइल हल करें, वरना
جس طرح سے لاکھوں ہزاروں کروڑوں حکمران گزر گئے، آپ بھی گزر جائیں گے اور کوئی آپ کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔